स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का कॉन्सेप्ट जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे जैसा मर्जी कैंडलस्टिक पैटर्न बने या फिर डाउ थ्योरी के जो भी पैटर्न हमने डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न देखे, इन दोनों को मिक्स करके बने, अगर आपको इस टाइप के कुछ ट्रेड्स या पैटर्न्स मिल भी रहे हैं तो भी आपको ट्रेड तभी करना है अगर आपका आज का कंसेप्ट जो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं, अगर आपका वो वाला कंसेप्ट जो है फुलफिल होता है, वो वाला जो आपका एरिया है अगर वो आपके हिसाब से सेटिस्फाई करता है, तभी आपको उसमें ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना है। और आज का जो कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में, कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट आता है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है कि हमने जिस भी चीज में, यानी कि अब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में जब हमने कोई ट्रेड लिया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया, उसमें हमारा पैसा लगने को कितना है, यानी कि अगर वो शेयर नीचे गिरता है तो मुझे किस रेट पर जो है वो बाहर निकलना है। सपोज करो कि मैंने शेयर लिया 100 रुपए पर और मैं चाहता हूं कि अगर वो 80 रुपीज पर आ जाएगा ना तो मैं सिर्फ 80 रुपीज तक वेट करूंगा और उसके नीचे मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। यानी कि अब मेरा लगने को कितने हैं, 20 रुपए। तो वो 20 रुपए जो हो गया मेरा रिस्क हो गया, यानी कि इस टाइम इस ट्रेड में मैं जो है 20% का रिस्क लेने को तैयार हूं। और उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आती है रिवॉर्ड की यानी कि जितना मैं रिस्क ले रहा हूं उसके ऊपर मुझे कितना इनाम मिल सकता है, यानी कि कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। अब अगर मैं 20 रुपए देने को तैयार बैठा हूं कि यानी कि जिस टाइप से जिस व्यू के साथ मैंने ट्रेड किया, अगर वो मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो मैं इतना मैक्सिमम लॉस जो है वो यहाँ पर बियर कर सकता हूँ। बट जब मैं लॉस बियर कर सकता हूँ तो उसके अगेंस्ट में जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके अगेंस्ट में मुझे रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। मान लो कि 20 रुपए का मैंने रिस्क लिया तो मैं रिवॉर्ड कितना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं 20 रुपए रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे भी रिवॉर्ड भी जो है कम से कम अच्छा चाहिए, कि अगर वो शेयर मेरे साइड पर जाता है, यानी कि जैसा मैंने एनालाइज किया, जैसा मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, उस हिसाब से अगर वो ट्रेड करता है तो मुझे यहाँ पर कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इन दोनों टर्म्स को जब हम रिस्क को और रिवॉर्ड को जब हम कंपेयर करते हैं तो उस रेशियो को कहते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, या फिर कई लोग जो है इसे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो भी कहते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है इनके कंसेप्ट समझाता हूँ। अब मान लो आपने कोई शेयर लिया 100 रुपए पर, ठीक है, उसमें आपने चाहा कि भाई मैं अगर वो शेयर नीचे गिरता है तो मैं 20 रुपए देने को तैयार हूँ। बट अब आप एक बात बताओ, क्या आप उसमें इस हिसाब से ट्रेड करोगे कि वो आपको जब वो आपकी साइड पर जाए तो आप उसे 110 रुपए पर निकल जाओ, यानी कि आप गंवाने को बैठे हो 20 रुपए और कमाने के लिए सिर्फ 10 रुपए। एक समझदार इंसान, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है कभी भी इस टाइप से ट्रेड नहीं करता। और ये तो वैसे भी कॉमन सी चीज है कि अगर आपको नुकसान होता है तो 20 रुपए का और फायदा होता है तो 10 रुपए का। यानी कि अगर हम इस एग्जांपल में परसेंटेज बेसिस पर बात करें कि अगर आपको लॉस होता है तो 20% का और प्रॉफिट होता है तो केवल 10% का। अब ये एक समझदार ट्रेड है या नहीं, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक आइडियल रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, यानी कि रिवॉर्ड जो है आपका रिस्क से हमेशा 1.5 गुना होना चाहिए। यानी कि अगर आप 100 रुपए के ट्रेड में अगर आप 20 रुपए का रिस्क ले रहे हो ना तो एटलीस्ट आपका 30 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर आपको लॉस अगर 20 रुपए का हो रहा है ना तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो वो एटलीस्ट 30 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। वैसे अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं हमेशा ज्यादातर प्रेफर करता हूं कि जहां पर मेरे को ट्रेड में एक 1.8 या 2 टाइम्स यानी कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, यानी कि अगर मेरा लॉस जो है वो 1 रुपए का हो रहा है तो मैं प्रेफर करूंगा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 2 रुपए या 1 रुपए 80 पैसे से ज्यादा का हो। बट ये हर टाइप के ट्रेडर के हिसाब से जो है डिफर कर सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको ये मार्जिन जो है काफी छोटा रखना पड़ेगा। अब इसमें आप 0.2 और 0.4 का भी कर सकते हो, 0.2 0.3 का कर सकते हो, 0.5 0.75 का कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि अगर आपने लंबे समय के लिए पैसा रखना है तो आप 10% का लॉस और 20-25% 30% का प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हो। तो इस टाइप से आपको जो है ना, जिस टाइप से आपका ट्रेडिंग बिहेवियर है आपको उस टाइप से इसे मैनेज करना होगा, इसे अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई करना होगा। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक है राम और एक है श्याम, और दोनों ने बजाज फाइनेंस के स्टॉक में ट्रेड किया और बजाज फाइनेंस का इस टाइम रेट चल रहा है लगभग 5,000 रुपए। ठीक है, हम एक मोटा मोटा एक राउंड फिगर लेकर चलते हैं ताकि हम एग्जांपल जो है और अच्छे से समझ सकें। तो राम ने भी 5,000 रुपए पे इन्वेस्ट किया और श्याम ने भी ना 5,000 रुपए पर बजाज फाइनेंस के स्टॉक में इन्वेस्ट किया। अब राम ने जो था रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखा 1 का और श्याम ने जो था रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखा 2 का। दोनों ने 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखा, यानी कि अगर बजाज फाइनेंस का स्टॉक
अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो दोनों 4,500 पर 500 रुपए का लॉस लेकर बाहर निकल जाएंगे। और अगर ऊपर की साइड पर यानी कि जिस साइड पर उन्होंने ट्रेड लिया है उनके फेवर में वो ट्रेड जाता है तो वो क्या करेंगे, राम जो है जैसे ही वो 500 रुपए का उसको रिटर्न मिलेगा वो वहां से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 5500 रुपए पर वो एग्जिट कर जाएगा। और शाम क्या करेगा, क्योंकि उसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2 का था तो शाम क्या करेगा, तो शाम जो है 6,000 रुपए पर वो एग्जिट करेगा, क्योंकि उसने 500 रुपए का रिस्क लिया तो वो चाहता है कि मुझे एटलीस्ट इससे डबल रिवॉर्ड मिले। तो उसने क्या किया, उसने जैसे ही बजाज फाइनेंस का शेयर 6,000 पर आया ना तो उसने वहां से एग्जिट कर ली। और दोनों का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड जो था वो था 1 महीने का। अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छी टेक्निक जो थी, ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो किसका था। अब आप भी बोलोगे सर कैसा फालतू सा सवाल पूछ रहे हो, जब शाम को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो भी 2:1 का है, तो अब जो है ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा बेटर टेक्निक जो थी उसकी हुई ना शाम की। अच्छा चले कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताओ कि अगर ऐसे ही ट्रेड उन्होंने सेम, अगर हम इन्हीं फिगर्स की बात करें तो ऐसे ही सेम वैल्यूज पर ट्रेड जो था उन्होंने 10 दिन तक लगातार 10 बार जो था लगातार किया। अब उसमें से 7 टाइम जो था उनको प्रॉफिट हुआ और 3 टाइम जो था लॉस हुआ। तो अब मुझे आप लोग कैलकुलेशन करो, आप लोग इसे इस चीज को, इस एग्जांपल को अच्छे से समझो और कैलकुलेशन करो इसके बारे में। और आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ पर जब 7 ट्रेड पॉजिटिव होंगे, यानी कि राम और शाम दोनों के साथ साथ ट्रेड पॉजिटिव जाएंगे और 3-3 ट्रेड में जो है उनको स्टॉप लॉस हिट होगा, तो 7 ट्रेड में टारगेट और 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा, तो राम को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है 10 ट्रेड के बाद और शाम को कितना मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में किस टाइप से करना है, आपको लिखना है Q1 और उसके बाद राम इज इक्वल टू उसको इतना प्रॉफिट और शाम इज इक्वल टू उसको इतना प्रॉफिट। क्योंकि अब मैं जो है अब आपसे मैं सेकंड क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं जहां पे स्टॉप लॉस जो है ज्यादा हिट होने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे एग्जांपल पर कि यहाँ पर अब जो था उनको 7 बार लॉस हुआ और 3 बार जो था प्रॉफिट हुआ। तो अब आप मुझे बताओ, हम अभी यहाँ पर ब्रोकरेजेस और चार्जेस को जो है अभी इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी आप मुझे सिर्फ इनके बेसिस पर बताओ कि यहाँ पर राम को कितना लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा और शाम को कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। इसका आंसर आपको करना है Q2 देकर राम को इज इक्वल टू इतना प्रॉफिट या लॉस, जो भी आप फिगर जो है मेंशन करना चाहें। अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपको प्लस में रखना होगा और अगर लॉस करते हैं तो या तो आप माइनस कर सकते हैं या फिर उसे आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं। और उसके बाद Q2 में शाम का कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ये सब चीजें आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, इस एक्सरसाइज से आप लोगों को समझ आएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, कितने ट्रेड्स में। इससे ना आपको पता चलेगा कि अगर हमारे प्रॉफिट यानी कि अगर हमारे टारगेट जो है वो ज्यादा हिट होते हैं तो हमारे को किस टाइप से कितना प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे स्टॉप लॉस से ज्यादा हिट होते हैं तो हमारा टारगेट जो है तो हमारे प्रॉफिट या लॉस जो है वो कितना होने वाला है। एक थर्ड क्वेश्चन और मैं देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। थर्ड क्वेश्चन में दोनों के 50% ट्रेड जो थे वो टारगेट हो गए और 50% जो थे वो लॉस हो गए। तो अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है मेंशन करो Q1, Q2 और Q3 करके, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो मैं एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ या जो चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ उस चीज के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हो तो वो चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही। ये जैसे ही आप आंसर्स दोगे ना, आप जैसे आंसर नीचे मेंशन करोगे तो इन सारी चीजों के बाद मुझे इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि आप कितने सीरियस तरीके से जो है इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। वर्ष के सिनेरियो में भी ना आपको क्या करना है, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहे हो यानी कि रिस्क की वैल्यूज को ऊपर और रिवॉर्ड्स को नीचे, उन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपकी वैल्यू जो है, रिस्क हमेशा कम होना चाहिए, रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है हमेशा 1 से कम वैल्यू आनी चाहिए। तभी आप, अगर आपने कोई भी ट्रेड लेना है ना तो आपको हमेशा पहले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपको हमेशा ये चीज देखनी होगी कि मैंने एंट्री किस टाइम पर करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। उसके बाद अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहे हो तो आपकी वैल्यूज जो है हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा कम होगी ना और उतना ही ज्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और अगर आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ले रहे हो तो उसमें आइडियल कंडीशंस आपकी हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेजेस और चार्जेस जो है हमारे रियल टाइम में लगते हैं। ये तो एक एग्जांपल था जहां पे हमने चार्जेस और ब्रोकरेजेस को इग्नोर किया था, बट रियल टर्म्स में अगर हम किसी भी ब्रोकर के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं ना तो वो हमारे चार्जेस भी लेगा, ब्रोकरेज भी लेगा, तो जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेज जो है ना वो ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। तो उसमें अब आपको क्या करना है, अगर आप रिवॉर्ड पहले ऊपर रख रहे हो और रिस्क नीचे रख रहे हो तो आपको हमेशा वैल्यूज जो है ग्रेटर देन 1 चाहिए,
और बेटर होगा कि आप 1.5 से लेकर 2 की वैल्यू के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा की वैल्यू तक अगर वो ट्रेड जो है एग्जीक्यूटेबल होता है तो आपका रिवॉर्ड जो है वो 2 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए रिस्क से। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर चल रहे हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 से उसकी वैल्यू जो है कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा वैल्यू कम होगी उतना ही आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अब आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई हाइपोथेटिकल ट्रेड नहीं करना कि आपके रिवॉर्ड हो गया 10 रुपए का और आपका रिस्क हो गया 1 रुपए का। फिजिबल टाइम्स में, और अगर खासकर वो भी शॉर्ट टर्म में, ऐसे ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूट करने या ऐसे ट्रेड जो है मिलने ही काफी मुश्किल हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में चलिए एक बार को फिर भी हो जाता है कि 10 गुना का हमारे को रिटर्न मिल जाएगा, बट उसके लिए हमारा टाइम स्पेंड जो है ना काफी ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर चल रहे हैं तो आपकी वैल्यूज जो है 0.5 से कम नहीं होनी चाहिए, वो थोड़े आपके 0.5 या 0.4 से कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर 0.4 के बीच में हो। अगर 0.4 से वो चीज वैल्यू जो है वो नीचे जाती है तो वो ट्रेड जो है ना वो फिजिबल नहीं होती, या ऐसे ट्रेड मिलने ही काफी मुश्किल हो जाते हैं। और अगर मिल भी जाते हैं तो उसके लिए वो ट्रेड आपको टारगेट देने के लिए ना काफी ज्यादा लंबा टाइम भी ले सकता है। चलिए अब ना यहाँ पे एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास स्टॉक था एबीसी का और उसमें डबल टॉप पैटर्न भी बना, और जब सेकंड टॉप बना ना तो वहां पर हमारे को एक शूटिंग स्टार की कैंडल भी देखने को मिली। अब दोनों साइड से हमारे को ट्रेड कंफर्म हो गया कि ट्रेड जो है यहाँ से, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न भी बियरिश ट्रेड है और शूटिंग स्टार भी बियरिश पैटर्न है, तो यहाँ पर हमारे को कंफर्म हो गया कि यहाँ से अब जो है मार्केट या स्टॉक जो है वो गिरने वाला है। जिस दिन ये डबल टॉप और शूटिंग स्टार वाला पैटर्न बना उस दिन ये स्टॉक ओपन हुआ था 302 रुपए पर। उसने उस दिन हाई लगाया 310 रुपए का, लो लगाया उसने 299 का, और क्लोज हुआ वो स्टॉक 299.5 पर। अब इस ट्रेड में जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ना, यानी कि यहां से ये स्टॉक जो है वो सपोर्ट ले सकता है या फिर बाउंस बैक कर सकता है, तो वो हमारा जो लेवल आया वो आया 294 का। अब इस केस में जब मार्केट ओपन हुई थी 302 रुपए पर, उस दिन उसने हाई लगाया। हमने जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं तो शूटिंग स्टार के जब हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करी थी तो हमने देखा था कि स्टॉक में हमने शॉर्ट साइड का, क्योंकि अब यहाँ पे बियरिश पैटर्न बना है तो यहाँ पर हमने जो है ट्रेड अब शॉर्ट साइड का करना है, यानी कि हमने यहाँ पर एबीसी स्टॉक को सेल करना है। और सेल करना है हमने उस स्टॉक को उस शेयर के लो के नीचे, यानी कि उसने लो लगाया था 299 का, तो उसके नीचे हमने सेल करना है स्टॉक को। यानी कि हमने मान लीजिए यहाँ पर सेलिंग करी, यानी कि हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया 298.5 पर। अब उसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस हमेशा हमारा होना चाहिए जो भी पैटर्न बना है ना उस कैंडल के हाई के, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि उसने हाई लगाया था 310 रुपए का, तो उससे 50 पैसे ऊपर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो हमने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर 310.5। टारगेट क्या होगा हमारा? टारगेट, क्योंकि हमारा यहाँ पर लेवल आया 295 का, सपोर्ट लेवल जो है वो है हमारा 295 का, तो टारगेट होता है हमारा 295 का। बट अब आप जो है इसके ऊपर खुद काम कीजिए और इसके सॉल्यूशन को देखिए कि क्या यहाँ पे हमारे को ये ट्रेड, क्योंकि एक तो देखो डबल टॉप पैटर्न बना है, ऊपर से हमारे को शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, शूटिंग स्टार की कैंडल देखने को मिली, दो साइड से पूरा ट्रेड जो है पूरा अच्छे तरीके से बता रहा है कि यहाँ पर बियरिश पैटर्न बन रहा है। तो क्या अब हमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब आपको क्या करना है, जब आप इसे कॉपी पेंसिल लेकर करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। सबसे पहले रिस्क लिखना है कि मुझे रिस्क कितना मिल रहा है, यानी कि अगर मेरे लगता है, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा कितना रिस्क है यहाँ पर, और रिवॉर्ड कितना मिल रहा है कि अगर स्टॉक जो है वो मेरे फेवर में जाता है तो यहाँ पर मेरा रिवॉर्ड कितना होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपने पैटर्न लिखना है कि पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि डबल टॉप और यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल दोनों पैटर्न बन रहे हैं। उसके अलावा अब आपको देखना है कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आपकी कितनी निकल रही है, या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी कितनी निकल रही है। अगर वो 1 से ज्यादा है तो आपको ट्रेड किस टाइप का करना चाहिए, और अगर वो 1 से कम है तो आपको किस टाइप से करना चाहिए। यहाँ पर हम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की बात करते हैं, तो अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आपकी कितनी आ रही है, सबसे पहले तो आपको ये चीज नोट करनी है, 1 से ज्यादा आ रही है या 1 से कम आ रही है। उसके बाद आप लोगों को ये चीजें खुद डिसाइड करनी है कि क्या आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ऑप्शनल है ये चीजें, मैंने चलो आप लोगों के लिए ऑप्शनल रख दी कि आप बताना चाहते हो तो आप अपने आंसर जो है बता सकते हो। अपने अगर आपने कुछ नोट्स बनाए या अच्छे से एक फेयर वर्क करा है आपने, तो आप उस जो आपने रजिस्टर में काम किया है या कॉपी पेंसिल लेकर जो भी आपने काम किया है, जो आपने एक एक पॉइंट्स लिखे हैं, उसकी फोटोज जो है आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं।
ताकि मैं वो चीजें आप लोगों की रिव्यू कर सकूं, या फिर अगर आप किसी सिनेरियो में जो है किसी और कोई आपको कोई स्टॉक मिलता है तो उसमें भी अगर आप इस टाइप से फाइंड आउट करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि, या फिर आप समझना चाहते हैं कि आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे जो भी क्वेश्चन, आपकी क्वेरीज या जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं ना, उनको क्लियर करने की। बट यहाँ पर अब हम वापस से आते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पर। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो सबसे पहले तो आपको 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा नहीं है तो वहीं पे आपको सेकंड कंडीशन को देखना ही नहीं है। सेकंड कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि अगर 1 से ज्यादा है तो वो कितना ज्यादा है। अगर वो 1.5 या 1.4 तक भी है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हम 19-20 का मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन अगर वो उससे कम आ रहा है ना, तो उसमें भी आपको ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपके चार्जेस या ब्रोकरेजेस जब कैलकुलेट होंगे ना, एसटीडी, जीएसटी, जो भी सारे चार्जेस होते हैं, ये सारे कैलकुलेट करने के बाद आपको, अब आप सोचोगे कि भाई मेरे को यहाँ पर 20 रुपए का लॉस हो रहा है या 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं होता। उसमें आपको भी गवर्नमेंट को चार्जेस पे करने होते हैं, ब्रोकरेज को फीस पे करनी होती है, अलग अलग टाइप के टैक्सेस देने होते हैं। तो वो सब डिडक्ट करने के बाद आपको कुछ कम ही, अगर 20 रुपए का प्रॉफिट आप एक्चुअल लेकर चल रहे हो ना, तो उसमें आपको 15 से 14 रुपए का ही प्रॉफिट जो है नेट मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज, ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा, और इस चीज की, इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस पता लगी होगी कि अगर पैटर्न्स हमारे को कुछ दिखा रहे हैं ना, उसके बाद भी हमारे को, जब तक हमारी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमारे फेवर में नहीं होती, तब तक हमारे को ट्रेड नहीं करना, फिर वो चाहे जैसा मर्जी, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाए। बट अगर वो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में सेट नहीं बैठ रहा, तो हमें उस ट्रेड में जो है कोई भी, तो हमें उस स्टॉक में जो है किसी भी टाइप का कोई ट्रेड नहीं करना। कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट और कैसा लगा आज वाला सेशन? आपको जो मैंने चीजें समझाने की कोशिश करी है वो समझ आई या नहीं आई? इसके बारे में अगर आप कोई रिव्यू या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने आंसर जो है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ताकि मुझे पता चले कि जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ उसके ऊपर आप काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। क्योंकि इतना सारा बोलने का कोई फायदा नहीं अगर आप उसे प्रैक्टिकल तरीके से, अगर आप उसे पेन पेपर लेकर अगर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे या उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो इन सारी चीजों को, इन सारी वीडियोस को सुनने का 1% का भी फायदा नहीं है, जब तक आप उसे अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना, और सारे उन लोगों के साथ शेयर करना है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और जिनको ज्यादा से ज्यादा जो है, जैसे आजकल मार्केट चल रही है तो उसमें लॉसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, तो उनको जो है अपने, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, चाहे वो फंडामेंटल बेसिस पर काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, या फिर टेक्निकल चीजों को लेकर ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, इन सारी चीजों को कोई मैटर नहीं करती अगर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो है आपके फेवर में नहीं होगा। तो इसी कंफ्यूजन को और इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अपना व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो, कोई आप लोगों के पर्सनल ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पर भी इन सारी चीजों को शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस मिले और अपनी ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट की जर्नी में ना वो लॉस जो है वो कम से कम करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो सकती है, वो वीडियो जो है बिल्कुल भी मिस ना, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को जो है जरूर प्रेस करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।